एपी का ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैं पहले एक क्वेश्चन बता चुका हूं कि क्या है, एपी के ऐसे क्वेश्चंस बता रहे हैं हम कि जो पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो है आप ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी का जो है सम ऑफ एन टर्म्स क्या दिया हुआ है, एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस का 2n। ठीक, तो फाइंड द एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एन टर्म बताना है, मतलब ए एन बताना है, क्या होगा क्या नहीं होगा एपी का। एस एन दिया हुआ है, ठीक, 3n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक, अब ध्यान देना, यहीं से सारा काम करेंगे। कैसे, पहले n की जगह पे वहां पे 1 रख लो और s1 निकालो। s1 जो होगा वही हमारा a भी होगा। कैसे, क्योंकि अगर हम सम ऑफ 1 टर्म्स निकालेंगे, उसमें भैया एक टर्म में जब सम ही एक टर्म का निकाल रहे हैं तो उसमें किसका सम होगा, किसी का नहीं, इसीलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, ए भी होगा और s1 ही हमारा क्या बन जाएगा, ए का बन जाएगा। तो हम देखो ध्यान से, एस एन की जगह पे 1 रखेंगे और वैल्यू यहां पे एन की जगह 1 रख के पुट किए और सॉल्व करेंगे तो 3n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 3 हो जाएगा और 2 1 जा 2, s1 इक्वल टू 5 और यही क्या है, a है, क्योंकि हमारा एक टर्म में किसी का सम होगा क्या, नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा क्या लिख दूंगा, a इक्वल टू 5। ध्यान देना, और हम इसी पे अब s2 निकालेंगे। क्यों, क्योंकि n टर्म निकालने के लिए d हमको जरूरी है, चाहिए d की वैल्यू, तो d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले s2 निकालेंगे, क्योंकि s2 में 2 टर्म का सम होगा। s2 जो होगा वो क्या होगा, 2 टर्म का सम होगा। तो हमको पहला टर्म पता चल गया 5 है, दूसरा टर्म हम 2 टर्म का सम निकालेंगे, तो हमको d निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सम आएगा 2 टर्म का उसमें से पहले टर्म को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, d। और देखो d कैसे निकालेंगे, पहले s2, जहां n है वहां पे क्या रखेंगे 2, तो n की जगह 2 रख के सॉल्व किए, s2 इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, यहां पे n की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 2। ठीक, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहां पे 2 2 जा 4 हो गया। फिर आगे क्या करेंगे हम, 4 3 4 जा 12 प्लस 4 मतलब s2 इक्वल टू 16, कितना आया 16। अब s2 इक्वल टू 16 आया, हम इसी के थ्रू क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। कैसे निकालेंगे d, देखो ध्यान से, हमारा s2 की जो वैल्यू है ना एसएन के फार्मूले में पुट कर देंगे। एसएन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हमने s2 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया 16, रख ले। रखने के बाद n की जगह क्या रखेंगे 2, क्योंकि s2 की वैल्यू हमने 16 रखा है, मतलब n की वैल्यू 2 है, तो यहां पे n की जगह 2a की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो 5 रख लिए। n की जगह पे क्या आएगा 2, तो 2 माइनस 1 1 इंटू डी करेंगे तो d आ जाएगा। ठीक ना, हम यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया d, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 इंटू डी तो d। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या होगा 16 इक्वल टू 5 2 जा 10 प्लस d। ठीक, उसके बाद अब याद रखना कि ये 10 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, 10 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर ध्यान से देखो। ठीक, हमने इस 10 को यहां पे 5 2 जा जो 10 था, d इक्वल टू 10 को इधर ला दिया, लेकिन लिख दिया d इक्वल टू 16 माइनस 10, क्योंकि d की वैल्यू अपने को फाइंड करना था। क्या आएगा d इक्वल टू 6, d की वैल्यू क्या आएगी 6 आ जाएगी। ठीक, आया, उसके बाद हम d की वैल्यू कहां पुट करेंगे, हमारा d निकल गया और क्या निकल गया था बेटा a निकल गया था। ठीक, हमको an निकालना है और n की वैल्यू बेटा हम ऐसा नहीं है कि n की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है, ध्यान देना, क्योंकि n की वैल्यू हमको बोला है कि लास्ट टर्म nth टर्म बताना है, तो nth टर्म n की जगह जो रखोगे वो nth टर्म हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहां पे बोला नहीं है कि इतने टर्म्स हैं, इसलिए हमें n की वैल्यू हमें फाइंड करने की जरूरत
नहीं है। कंफ्यूज मत होना कि n की वैल्यू हम फाइंड करें, पहले n की वैल्यू यहां पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमको अगर 13th टर्म पूछता तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 30। ठीक, जो टर्म बोलेगा वहां पे n की जगह पे हम रख लेंगे। लेकिन nth टर्म बोला है तो हम an के फॉर्म में ही, मतलब n के फॉर्म में ही an निकालेंगे। कैसे, a निकल गया है, d निकल गया है, an के फार्मूले में a और d की वैल्यू पुट कर दो, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू n ही रखेंगे क्योंकि n के फॉर्म में ही फाइंड करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना था 6। अब याद रखना हमने क्या किया, 6 को एक बार n से मल्टीप्लाई किया, 6n, 6 इंटू 1 6 हो गया। ठीक, अब 5 और 6 नंबर है, क्या है, नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो 5 और 6 को एक साथ सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 1। लेकिन हम 6 को पॉजिटिव में था पहले लिख दिए, माइनस 1 कहां लिख दिए, पीछे, तो ए एन इक्वल टू क्या गया, 6n माइनस 1। जो टर्म फाइंड करने को बोलेगा n की जगह रख लो, वो टर्म हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक, और ए एन के फॉर्म में ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अपने को एपी का nth टर्म पूछा था, मतलब ए एन पूछा था, और n के ही फॉर्म में हम ए एन निकालेंगे। समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।